राजस्थान रोडवेज में बस स्टैंड में कंडक्टर के पद पर 2016 में रिटायर्ड होने से पहले ओवरटाइम कर अपनी ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के लाखों रुपए अभी भी बकाया हैं। कोर्ट ने वसूली के आदेश तो दे दिए, लेकिन आज तक उनके बकाया रुपए नहीं दिए गए, जिसको लेकर एक बार फिर सभी रिटायर्ड कर्मचारियों ने अधिकारियों के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई और जो बकाया राशि है उसको देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि 2014 में रिटायर्ड होने से पहले उन्होंने ओवरटाइम किया और लाखों रुपए उनके अटके पड़े हैं। कोर्ट ने भी आदेश कर दिए, लेकिन आज तक उनके रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके रुपए उनको दिलवाए जाएं, ताकि वे उनके परिवार के पालन पोषण और रहन सहन में काम आ सकें। मैं राजस्थान रोडवेज से रिटायर्ड हूँ। 2018 में रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद हमने ओवरटाइम के लिए इनसे बहुत निवेदन किया था, लेकिन ओवरटाइम नहीं दिया। उसके बाद में हमको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय से हमारा फैसला भी हो चुका 2021 के अंदर। उसके बाद में ही पेमेंट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हमने जयपुर लेबर कमिश्नर द्वारा पुटकी वारंट लिया। लेबर कमिश्नर द्वारा पुटकी वारंट के बावजूद भी पेमेंट नहीं दिया। उसके बाद कलेक्टर साहब को आदेश आए। कलेक्टर साहब ने तहसील एसडीएम साहब को तहरीर किया और एसडीएम साहब ने तहसील के अंदर दिया। तहसील वाले आज यहाँ पुटकी के लिए आए और पुटकी करके हमको पेमेंट दिलवाना है। 4 आदमी हैं हम, 4 परिचालक, भंवर सिंह जी चाणोत, मनोहर लाल गुप्ता, देवराज सिंह और बाबूलाल सैनी। टोटल मिला के 37 लाख समथिंग कोर्ट के आदेश हो चुके हैं। सबका इनके पास प्रस्तुत है। ओवर टाइम भी किया, नाइट उनके भी पैसे बाकी है और जीएच अधिश्रम जो राजपत्रित अवकाश जिसको बोलते हैं उसका पेमेंट बाकी है, वो आज तक नहीं मिला। तब कि ये रिटायरमेंट होते ही उसी टाइम उस दिन ही मिल जाना चाहिए। ये इसमें सारे काम को डीला कर आज 10 साल हो गए हमारा पेमेंट अटका हुआ पड़ा है, दे ही नहीं रहे। ये 2018 का मामला। हाँ, कोई 2016 में हुआ, कोई 2018 में हुआ, कोई 2014 में हुआ। मेरे साहब देवराज सिंह के हैं 4,63,382 रुपये मेरे बकाया है। लगभग कितने लाख रुपए का मामला है? ये करीब लगभग 35 लाख रुपए का मामला। पेमेंट भुगतान के लिए क्या आदेश मिले लेबर कोर्ट से। लेबर कोर्ट से बाद में कोई सुनवाई नहीं करी। फिर हम गए कलेक्टर साहब के पास में, फिर उन्होंने वहाँ से कुड़की के आदेश करे। कुड़की का आदेश करके कलेक्टर साहब के हम भेजे। कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को भेजे, एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को भेजे और तहसीलदार साहब ने आज कुड़की के लिए इनको यहाँ भेजा। वहीं इस मामले में अजय मेरू आगार के मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो न्यायालय ने आदेश दिया था उसकी 100% पालना की गई है। कुछ रुपए इनको दे दिए गए हैं, लेकिन संगणना के बाद बकाया राशि भी लौटा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे 4 कर्मचारी नहीं बल्कि 136 कर्मचारी हैं, जिनके संगणना के बाद जो बकाया रुपए हैं उनको दिया जाएगा और जो भी मुख्यालय के निर्देश होंगे उसके तहत उनकी कार्रवाई भी की जाएगी। न्यायालय का आदेश माना जाएगा और जल्द ही संगणना के बाद इनकी राशि को भी लौटा दिया जाएगा। पूरा मामला ये है, इन्होंने माननीय कोर्ट के समक्ष बकाया परिलाभ के संबंध में याचिका लगाई थी। कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में इनको ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया था। अन्य जो प्रकरण जो शेष है उसमें अधिश्रम का पेमेंट होना है, उसमें संगणना की बात माननीय न्यायालय द्वारा की गई है। उसी के लिए रोडवेज इनको बार बार पत्राचार कर रही है, परंतु आज दिनांक तक ये संगणना के लिए तैयार नहीं है। इनके अलावा 146 कंडक्टर्स, 146 ड्राइवर्स अपने अपने दावे प्रस्तुत किए कर चुके हैं, जिनकी मेरे पास रिसीविंग है। इनको करने में क्या दिक्कत है? कोर्ट ने अब तक संगणना नहीं की अधिश्रम भत्ते की। मैं वापस कह रहा हूँ, अगर अधिश्रम भत्ते की संगणना कर दी होती तो वो पेमेंट हो चुका होता। संगणना नहीं हो पा रही है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।